हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आशका। कैसे हैं आप लोग? वापस आ गई मैं लिक विथ माई फेस। दिस फेस मतलब मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत मिस करते हैं, मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा करती हूँ। लव 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 लव। ये यहाँ पे लव चला देना यार कोई तो, ठीक है। तो गाइज़ आज हम हैं एक नए टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। पता है क्यों? लोग ना, अब मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मेरी वीडियोस सुनते हैं और पूरी देखते हैं, वो मुझे एकदम घोषित कर देंगे इस चीज़ पे कि भाई ये लड़की है नेगेटिव इंसान, कि ये हर नेगेटिव चीज़ को सपोर्ट कर देती है। लेकिन देखो गाइज़, अपना अपना देखने का नज़रिया होता है चीज़ों को। मैं ना नेगेटिव चीज़ों को, कोई भी चीज़ ना पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें आपको पॉजिटिव लगती हो वो मुझे भी पॉजिटिव लगे। हो सकता है जो चीज़ें आपको पॉजिटिव लगती हो मुझे बहुत ज़्यादा है रेड फ्लैग लगे, नेगेटिव लगे। लेकिन वो ना चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है, लाइक अकॉर्डिंगली हम चीज़ें देखते हैं। कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको सही लगे वो मुझे भी लगे, जो चीज़ मुझे सही लगे वो आपको भी लगे। तो उसी तरह मुझे मोस्टली ना, मैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करती हूँ लोगों के साथ, तो शायद मैं ज़्यादा खुश रह पाती हूँ इसीलिए। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जो लोग हर चीज़ों को एकदम पॉजिटिवली देखते हैं वो कम खुश रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। लेकिन बहुतों को ना बहुत चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे बहुत चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो करके मैं ना उन चीज़ों को माइंड ही नहीं करती। मेरे ना कुछ चीज़ें, मेरे लिए बहुत कम चीज़ें एग्जिस्ट करती है, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा एग्जिस्टेंस ना मेरी खुद की है। एंड द पर्सन आई लव, लाइक जिन लोगों से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, या जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनको मैं पसंद करती हूँ, सिर्फ उन चीज़ों के लिए ही मेरे लाइफ में एग्जिस्टेंस है। बाकी मेरे रहना कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी का एक बहुत बड़ा जो एक सीन है पूरा, उसको समझाएंगे हम, जिसको हम लोग कहते हैं डिटैचमेंट। भाई डिटैचमेंट बहुत बड़ा टर्म है, पता है, बहुत बड़ा। मतलब मैं तो कोई आके मुझे ये बोल देगा कि भाई चलना तू भी तो डिटैचमेंट में, तेरे को भी तो दिक्कत आती है डिटैचमेंट में। हाँ भाई, सबको आती है। आखिर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, मतलब डिटैचमेंट मतलब होता है बाहर आना, छोड़ देना पास्ट की चीज़ों को, ठीक है, पास्ट की चीज़ों को। तो देखो यार, मैं जानती हूँ ये चीज़ कि मतलब मुझे पता है कि डिटैचमेंट ना एकदम इजी नहीं है, एक दिन का टाइम पीरियड में ये डिटैचमेंट नहीं होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ करेज। और पता है डिटैचमेंट सिर्फ टाइम और करेज नहीं, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है डिटैचमेंट के लिए। आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। आप खुद को प्यार करोगे तो सामने वाला जो आपको बहुत परेशान करता है उससे डिटैचमेंट अच्छी होती है। देखो मैं बताती हूँ, डिटैचमेंट एक अच्छी टर्म है नहीं वैसे, कि मतलब मुझे तो ठीक लगती है डिटैचमेंट ना। हर किसी से अब मत करते जाओ कि भाई मुझे सबसे डिटैच होना है क्योंकि आशिका ने कह दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन डिटैचमेंट पता है क्या, उन लोगों से ज़रूर होना चाहिए। उन लोगों को उन लोगों से डिटैच फील ज़रूर करो, बाहर निकलो उन लोगों से जो लोग आपको बहुत परेशान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई टू आस्क फॉर, लाइक वाई टू सीक फॉर वैलिडेशन एवरी टाइम। पता है क्या, हम नो बोलना भूल जाते हैं जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, या फिर हम बहुत काइंड होते हैं। हम लाइक तुमने ये कॉम्प्लीमेंट सुना, यू आर टू नाइस, यू आर टू लाइक टू गुड, यू आर टू परफेक्ट, यू आर टू काइंड, ये सब सुना है। इन सब का मतलब क्या होता है पता है? इन सब का एक ही मतलब है, वो सामने से कह रहा है कि भाई तुम्हें ना बोलना नहीं आता है। टू काइंड मतलब ये होता है, अगर आप काइंड हो तो काइंड होने का मतलब क्या पता है? काइंड होना अच्छी बात है, टू काइंड होना अच्छी बात नहीं है। आंखों के लिए रोशनी अच्छी चीज़ है, पर ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी आंखों को अंधा बनाती है। पता है क्या ये बात? कोट ऑफ द डे, सब पॉइंट टू बी नोटेड, लिखेगा सब जा करके पेपर पे ये चीज़। और देखो गाइस, काइंड होना, नाइस होना, वार्म हार्टेड पर्सन होना, साफ दिल का इंसान होना, अच्छे दिल का इंसान होना, ये सब बहुत अच्छी बात है। पर ओवर केयरिंग, ओवर शेयरिंग, ओवर नाइस, टू काइंड, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है। जब आप टू काइंड हो जाते हो ना, तो आप सामने वाले के लिए टू काइंड हो जाते हो और खुद के लिए हो जाते हो एकदम वर्स्ट। भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बहुत साफ सीधी सी बात जाननी है, दुनिया में क्या सबसे बर्बाद इंसान खुद होता है क्या? इंसान मतलब मुझे बताओ यार, कि मैं अगर दूसरे के लिए बहुत अच्छा कर रही हूँ और अपने लिए बुरा कर रही हूँ, तो क्या मैं सबसे मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड मैंने खुद को ले रखा है क्या? भाई मतलब ऐसा कोई कैसे कर सकता है यार? तुम्हारी जिंदगी, तुम खुद को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हो कि तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम अपने साथ कितना बुरा करो? भाई नहीं अच्छा लग रहा ना, तो ना बोलना सीख, मतलब नहीं करना ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने कोई काम बोला, आप बहुत थक गए हो, आप पहले, फॉर एग्जाम्पल आपके किसी फ्रेंड ने आपको बोला कि भाई तू मेरा पार्सल लेता है या गेट से, लेकिन आप जिम से आए हो और आप बहुत थके हो, तो ना बोलो ना नहीं। बस दिस इज अ सिंपल थिंग कि नहीं भाई मैं अभी बहुत थक गई हूँ, मैं आ गई रूम पे, तू जाके खुद से लेते आ। भाई इस ना मतलब ये क्या मतलब है कि आप थके हो, आपका पैर दर्द हो, उसके बाद भी आप जा रहे हो चल के और लेके आ रहे हो पार्सल? वाई?
ये तो बहुत छोटी सी एग्जांपल है, एंड इट्स नॉट अबाउट पार्सल एंड द थिंग ना वर्क जो आप कर देते हो, हेल्प कर देते हो, ये इसके लिए नहीं है। पता है, ओवर हेल्प करना, ओवर केयर करना, ओवर टू नाइस होना, टू काइंड होना, ये सारी चीज़ें ना खुद को सबसे ज़्यादा हार्म करती है। लोगों को तो पता नहीं क्या ही करती है, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा हार्म करती है। जस्ट बिकॉज कि आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग रहे, इसलिए आप हर चीज़ के लिए मान जाते हैं कि हाँ ठीक है चल मैं ये कर देती हूँ, हाँ ठीक है चल मैं वो कर देता हूँ, हाँ ठीक है चल मैं ऐसे रह जाती हूँ, हाँ ठीक है चल मैं वैसे रह जाता हूँ, जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू कीप दैट पर्सन इन योर लाइफ। नो, इट्स नॉट लव, इट्स नॉट लव, यू आर जस्ट अटैच टू दैट पर्सन सो मच। आप ना सोचते रहते हो, इट्स अ लूप, पता है इट्स अ लूप, कि आप ना उम्मीद करते हो एक इंसान से कि वो आपको बहुत अलग तरीके से प्यार करेगा जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि एक कुछ सर्टेन पीरियड और सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उस इंसान ने आपसे उस हिसाब से प्यार करा था जैसे आप चाहते हो। यू वांटेड टू बी लव्ड, जैसा आप चाहते हो कि आपको लोग प्यार करें, उसने कुछ सर्टेन पीरियड के लिए आपसे बहुत थोड़ा प्यार कर दिया था। तो अब आपको, अब सब कुछ झेल रहे हो क्योंकि आप वेट कर रहे हो कि वो इंसान वो आपको वैसे ही प्यार करेगा, और इवेंचुअली पता है टाइम के साथ सब चीज़ें बदलने लग जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि चीज़ें फेड हो जाती है, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी कि प्यार फेड हो जाता है। मैंने देखा है भाई, मेरे दोस्त हैं, बहुत कोई है मेरे आसपास में जो डेट कर रहे हैं या रिलेशनशिप्स में है, तो उनका बहुत अच्छा चल रहा है ज़िंदगी, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, मैं और उनके बीच में प्यार फेड हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बस चीज़ें बदल जाती है समय के साथ। पता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का स्कूल लाइफ से लव लाइफ चालू हो गया, ठीक है, स्कूल में ही उनकी वो बंदा बंदी बना के घूम रहे हैं, लेकिन और उनका चल भी रहा है रिलेशनशिप, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि 10 साल तक उनका रिलेशनशिप चला तो 10 साल के अंदर लड़के और लड़की का प्यार फेड हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। बस बात ऐसी होती है ना कि चीज़ें बदल जाती है। अब चीज़ों को बदलने के बाद ना हर जरूरी नहीं है हर चीज़ों को पकड़े रखना। फॉर एग्जाम्पल आपने वो रस्सी वाला सुना है कि एक रोप को हाथ में पकड़ के जोर से बांधते रहो और खींचते रहो, जस्ट बिकॉज कि आपको वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में रखनी है। आप अपने आप को कितनी देर तक तकलीफ दोगे, जस्ट लेट इट गो। डिटैचमेंट यही होता है। पता है, जब आप जब खुद को चूज़ करने लगोगे ना, हर टाइम यू स्टार्टेड चूजिंग योर सेल्फ ओवर एनी वन, लाइक ओवर एनी वन, तो पता है दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। और पता है सबसे खूबसूरत होती है ये चीज़ें, जब आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप खुद को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, तो पता है आप दूसरे को भी एकदम इक्वल लेवल पे खुश रख पाओगे। पता है, जब दिमाग से इंसान खुश होता है ना, तो ही इंसान बाकियों को भी खुश रख सकता है। तो डिटैचमेंट एक बुरी चीज़ नहीं है। पता है, अगर आप नहीं चाहते, आपको पता है नो बोलने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती कि मैंने नो बोल दिया तो सब खत्म हो गया। एक मिनट रुक जाओ भाई, मुझे बहुत प्यास लग गई है। हाँ, ज़रूरी नहीं है, थैंक यू सो मच। ज़रूरी नहीं है कि आप नो बोल दोगे ना तो लोग चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। अरे उनको जाना होगा ना, वो ऐसे भी चले जाएंगे। कम से कम अपना पीस तो बर्बाद मत करो यार, एटलीस्ट अपना पीस बर्बाद मत करो। इट्स दैट्स वेरी फाइन, दैट्स वेरी फाइन कि लोग जा रहे हैं ज़िंदगी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम आप तो खुश हो। पता है, आप अपना साथ नहीं दोगे तो आपका साथ कोई नहीं देगा। आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। आपको पता है, आपको बाउंड्री सेट, लोगों को पता है, लोगों को यार बाउंड्री सेट करने से डर लगता है कि हम बाउंड्री सेट कर देंगे तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। अरे लग गया तो लग गया भाई, तो वो सामने वाले को अच्छा फील कराने के लिए आप खुद को बुरा फील कराओगे, ये सही है? इज़ इट ट्रू? इज़ इट गुड? इज़ इट गुड कि आप लोगों को सही फील कराने के चक्कर में खुद बुरा फील करो, गलत फील करो? नो, इट्स नॉट ट्रू। ऐसा नहीं होना चाहिए। पता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगता है ना कि आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आप पता है बहुत कोई, मैं बताती हूँ, बहुत कोई को ना अकेले रहने से बहुत डर लगता है। मुझे भी लगता था एक टाइम पे, तो मैं भी सोचती थी ठीक है चलो कोई बात नहीं, बोल रहा है ना, बेइज्जती हो रही है तो होने दो। पता है बहुत लोग ना ऐसे होते हैं कि वो बेइज्जती भी सुन लेते हैं, पता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम नहीं बोलेंगे कुछ भी, अगर हम बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, फिर हमें वो छोड़ देंगे। जाने दो यार, इट्स ओके। देयर आर 8.1, अगेन इट्स द सेम थिंग, देयर आर 8.1 बिलियन ऑफ पीपल, कोई तो आपको पसंद करेगा ही। अरे जाने दो, वो नहीं पसंद कर रहे ना आपको, इट्स ओके। देयर विल बी समवन जो आपको पसंद करेगा, आपके साथ रहेगा, आपसे दोस्ती करेगा, या फिर जो भी हो, दोस्ती, रिलेशनशिप्स, कुछ भी रिश्ते बनाना, वो बनाएगा। जो सही इंसान आपके लिए होगा वो ज़रूर खुद आएगा, और टाइम के साथ चीज़ें सही हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक के ट्राई कर रहे हो सबके साथ, आप सबको रोकने के लिए अपने ऊपर एकदम जिहादी किए जा रहे हो कि नहीं भाई हम तो ना नहीं बोलेंगे किसी भी चीज़ के लिए, हम नो नहीं बोल सकते क्योंकि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, हम उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप होते हो अपनी ज़िंदगी के लिए। पता है क्या,
सबसे ज़्यादा यू आर द ओनली पर्सन इन योर लाइफ हु मैटर्स अ लॉट, हु मैटर्स, मतलब मेरे लिए तो सिर्फ मैं हूँ। जब बात आती है ना गैरों की और मेरी, तो मैं हमेशा खुद को चुनती हूँ। पता है क्या, मैं इतनी सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन हूँ कि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता मेरे बारे में कौन सी क्या बातें कर रहे हैं। पता है सबसे ज़्यादा बेइज्जती लोगों की कब होती है, जब सबसे ज़्यादा बेइज्जती मैं लोगों की कब करती हूँ, जब लोग मेरे बारे में बातें कर रहे होते हैं और पता है वो अपना काम धंधा सब छोड़ के मेरे बारे में बातें कर रहे हो। तो जस्ट लुक एट योर सेल्फ डूड, जस्ट लुक एट योर सेल्फ कि आप मेरे बारे में अपना टाइम वेस्ट करके, सबको बराबर टाइम मिला है ज़िंदगी में, हो सकता है आपको मेरे से कम ही मिला हो, तो आप सोचो उस सारे कम टाइम पे भी आप मेरे बारे में बात करो, तो आपके लिए मैं कितनी ज़्यादा मैटर करती हूँ। पता है बुरा सबसे सबसे मस्त मैं क्या करती हूँ लोगों के साथ, वो मेरे बारे में बात करते हैं और मैं वो सुनती तक नहीं हूँ, और यही उनकी बेइज्जती हो जाती है, यही उनको दिख जाता है कि वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस इज़ द वे आई यूज़ टू चूज़ माई सेल्फ, मतलब आई ऑलवेज यूज़ टू चूज़ माई सेल्फ ओवर एवरी नेगेटिव थिंग, एवरी सिंगल नेगेटिव थिंग्स जो भी हो रही होती है ना। और मुझे लगता है ये अगर मैं सुनूंगी तो मुझे बुरा फील होगा, मैं तो अपने दोस्तों को भी बोल के रखी हूँ, पता है कि भाई मुझे बुरा मत बताया कर मेरे बारे में, मतलब मैं सबको बोल के रखी हूँ कि अगर तेरे पास मुझे बताने के लिए कुछ अच्छा है ना, कि आप मुझे को तारीफ करनी है मेरी, यार मेरा मुंह अंडे जैसा लगने लग जाता है, गोल सा एकदम, देख रहे हो गोल मुंह हो गया, ज्वालिंग दिख रही है। वापस आते भटकते नहीं है। तो मैंने अपने सारे दोस्तों को बोल के रखी हूँ कि भाई अगर तुम्हें लगता है ना कि मेरे बारे में कहीं पे अच्छी बातें हुई है तो वो मुझे बता दो, पर अगर बुरी हुई है ना तो वो मुझे मत बताओ यार, मैं नहीं सुन सकती। मैं बुरा बहुत इग्नोर करती हूँ यार, नेगेटिव चीज़ें मतलब नहीं रखनी मुझे पता है नेगेटिव चीज़ें साथ रह के कितना ज़्यादा टॉर्चर कर रही होती है, पता है। ठीक है मैं अपना दिन ना और कई चीज़ों से ख़राब कर सकती हूँ, अगर मुझे अपना दिन ख़राब ही करना है ना तो मैं सो के ख़राब कर लूँगी अपना दिन, ठीक है। खुद से लड़के मैं ख़राब कर लूँगी, खुद को ट्रॉमेटाइज करके मैं ख़राब कर लूँगी कि मैं ये काम नहीं कर पा रही, मैं वो काम नहीं कर पा रही, पर मैं दूसरे का बुरा सुन के अपना दिन नहीं ख़राब कर सकती यार, सच में नहीं कर सकती। लाइक ये चीज़ें ना एकदम से नहीं बदलती, पर धीरे धीरे ये चीज़ें बदल जाती है। और अगर आप सच में इन चीज़ों को बदलना चाहते हो ना तो मैं कहती हूँ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और सब कोई सुनते रहेगा वीडियो तो पक्का। देखो यार मुझे नहीं पता कि मैं लोगों की ज़िंदगी में कितना चेंज ला पाऊँगी या नहीं ला पाऊँगी, पर मुझे बस अपने ऊपर इतना भरोसा तो पूरा पक्का है कि अगर मेरे कारण एक भी इंसान थोड़ा भी सही हो पा रहा है, थोड़ा भी मोटिवेटेड फील कर पा रहा है, आई एम वेरी ग्लैडफुल फॉर दिस, लाइक आई एम सो मच ग्लैडफुल फॉर दिस कि मेरी चीज़ें किसी एक को भी सही कर पा रही है। तो और पता है मैं यहाँ पे ना कुछ भी ऐसे बात करने नहीं आई हूँ कि मैंने दूसरे के ऊपर देखा है तो शायद होता होगा। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना वो चीज़ें मैंने खुद पे अप्लाई करी है, तब हुआ है। मैं बोल तो रही हूँ, मुझे ना बहुत टाइम लग गया ये कैमरा खोल के आके बातें करने में, बोलने में, समझाने में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा। ये सब चीज़ मुझे बहुत पहले चालू कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत टाइम लगा दिया इन सब चीज़ों पे यार, क्योंकि पता है मैं भी चीज़ों से बाहर आ रही थी, झेल रही थी मैं चीज़ों को, उन चीज़ों से बाहर आ रही थी, और इवेंचुअली मैं आ गई बाहर। मुझे समझ आ गया कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है, और अब मुझे पता है एंड नाउ आई एम वेरी क्लियर कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। और उन सारी जो भी चीज़ें मेरे पास ज़रूरी है ना उनका एक लिस्ट बनाया है मैंने, और उस लिस्ट पे सब पता है सबसे ऊपर मेरा खुद का नाम है। तो यस मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं हूँ। तो अब गाइज़ कल मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू गाइज़, लव यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। कल मिलते हैं, सब अपना ध्यान रखेंगे, पानी पीते रहेंगे, खाना अच्छे से खाएंगे और सुपर सीड्स ज़रूर खाएंगे। तब कल तो हम लोग मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। आई लव यू, बाय बाय।